हरे भरे खेत और सरसराते हुए बांस के झुरमुट के बीच बसा था श्यामपुर गांव। एक सुंदर सा गांव, जैसे समय से अछूता। लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, गांव की भूतिया कहानियों की निशानी। गांव वाले पहाड़ी पर बने उस खंडहर नुमा हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। आसमान के सामने उसका साया रहस्य और डर से भरे अतीत की एक भयानक याद दिलाता था। बाहर के लोग और गांव वाले दोनों ही उस हवेली तक जाने वाले रास्ते से दूर रहते थे। खासकर सूरज ढलने के बाद कहते थे, उस हवेली में एक बेचैन आत्मा रहती है। सफेद साड़ी वाली एक औरत जिसकी दर्द भरी चीखें रात में गूंजती हैं। कहा जाता है कि वो हवेली के पुराने मालिक एक जालिम जमींदार की पत्नी थी, जिसका अंत बहुत बुरा हुआ था। वो औरत टूटे हुए दिल और पागलपन की शिकार होकर हवेली की दीवारों के अंदर अपनी जान दे दी थी। अब वो गलियारों में भटकती रहती है, हमेशा अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती रहती है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर बार कहानी सुनाने में कुछ नया जुड़ जाता, जिससे कहानी और भी डरावनी हो जाती। बच्चे सफेद साड़ी वाली औरत से डरते हुए बड़े हुए। उनकी कल्पना हर दरवाजे की आवाज और पत्तों की सरसराहट से डर जाती। भूतिया हवेली श्यामपुर की पहचान का एक हिस्सा बन गई थी, डर और आकर्षण दोनों का। 12 साल का एक तेज तर्रार लड़का अर्जुन अलग था, अपने दोस्तों के विपरीत, जो हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते थे। अर्जुन के अंदर एक जिज्ञासा थी। वो अंधविश्वास की बेड़ियों में नहीं बंधना चाहता था। उसके दोस्तों की आंखों में डर ने ही उसे सच्चाई जानने की इच्छा को और बढ़ा दिया। वो गांव के पुस्तकालय में धूल भरी पुरानी किताबों को पढ़ने में घंटों बिताता। हवेली और उसके पुराने निवासियों का कोई भी जिक्र ढूंढता। एक दिन अपने अटारी में एक भूले हुए बक्से को खंगालते हुए अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे, स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। ये डायरी उसके परदादा की थी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से डायरी के पन्ने पलटे, उसकी नजर एक ऐसी बात पर पड़ी जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये पहाड़ी पर बनी हवेली के बारे में था। उसके परदादा ने एक खूबसूरत युवती के बारे में लिखा था, जिसकी शादी एक अमीर लेकिन क्रूर आदमी से जबरदस्ती कर दी गई थी। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ा जैसे ही उसने अपने परदादा के शब्दों को पढ़ा। डायरी में छिपे हुए दस्तावेजों का जिक्र था, एक बड़े अन्याय के सबूत। इसमें एक ऐसी सच्चाई का संकेत था जो भूतिया कहानियों से कहीं ज्यादा जटिल और दुखद थी। अर्जुन जानता था कि उसे कुछ महत्वपूर्ण मिल गया है। इतिहास का एक टुकड़ा भुला दिया गया, डर और अटकलों की परतों के नीचे दबा दिया गया। वो सच्चाई सामने लाने के लिए दृढ़ था, भले ही उसे अपने डर का सामना करना पड़े और हवेली के भूत का सामना करना पड़े। पूर्णिमा की रात आ गई, श्यामपुर को एक अजीब चांदी जैसी रोशनी में नहलाते हुए। यही वो रात थी जिसे अर्जुन ने अपने अकेले साहसिक कार्य के लिए चुना था। अपने परदादा की डायरी और एक टिमटिमाते हुए तेल के दीपक के साथ वो हवेली की ओर चल पड़ा। गांव, जो आमतौर पर झींगुरों और रात के जीवों की आवाजों से जीवंत रहता था, अजीब तरह से शांत था। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू की हर हूंट से अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली, जिसमें गीली मिट्टी और सड़न की गंध थी। लोहे के दरवाजे जंग लगे और लताओं से ढके हुए अजीब तरह से चरमरा गए जैसे ही अर्जुन ने उन्हें धकेला। हवेली तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था और हर कदम के साथ उसकी अपनी धड़कन की आवाज आ रही थी। अपनी शुरुआती बहादुरी के बावजूद अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली उसके सामने थी, उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थी। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन अंदर चला गया। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और दीवारों में चूहों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वो अंधेरे गलियारों से होकर गुजरा। उसका दीपक लंबी नाचती हुई परछाई बना रहा था। डायरी में मुख्य हॉल में चिमनी के पीछे एक छिपे हुए कमरे का जिक्र था।
जैसे ही अर्जुन चिमनी के पास पहुंचा, उसे लगा कि उसने एक हल्की सी आह सुनी। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने चिमनी के ऊपर लटके एक भारी चित्र को हटा दिया, जिससे एक छोटा जंग लगा ताला दिखाई दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी के साथ अटारी में मिली चाबी डाली। ताला खुल गया और एक कर्कश आवाज के साथ दीवार अंदर की ओर घूम गई, जिससे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। अपना दीपक ऊंचा पकड़े हुए अर्जुन सावधानी से अंदर चला गया। रास्ता एक छोटे धूल भरे कमरे में ले गया। एक खिड़की से लकड़ी के संदूक पर हल्की रोशनी पड़ रही थी, जो कोने में रखा था। अर्जुन संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसे खोला। अंदर उसे पत्रों, कानूनी दस्तावेजों और एक छोटी चमड़े से बंधी डायरी का ढेर मिला। उसने अगले कुछ घंटे दस्तावेजों को पढ़ने में बिताए। उसका दीपक धूल भरी दीवारों पर लंबी परछाई बना रहा था। पत्रों ने प्यार, विश्वासघात और अन्याय की एक दिल दहला देने वाली कहानी बयां की। उसे पता चला कि सफेद साड़ी वाली औरत कोई दुखी पत्नी नहीं, बल्कि धोखे का शिकार थी। उसे जमींदार के साथ शादी करने के लिए बरगलाया गया था, एक क्रूर आदमी जो उसके परिवार के धन का लालची था। जब उसे उसके असली स्वभाव का पता चला, तो उसने उसे बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन उसे चुप करा दिया गया और पागलपन की ओर धकेल दिया गया। दस्तावेजों से पता चला कि जमींदार की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, न कि उसके हाथों जैसी की अफवाहें थी। वो औरत निर्दोष थी, परिस्थितियों और दुर्भावनापूर्ण गपशप का शिकार। झूठे आरोपों का भार सहन न कर पाने के कारण उसने अपनी जान दे दी थी। सच्चाई से लैस होकर अर्जुन गांव लौट आया। उसने एक गांव की बैठक बुलाई, सभी को चौक में इकट्ठा किया। कांपती आवाज से उसने उस औरत की कहानी सुनाई, जो सच्चाई उसने भूतिया हवेली में उजागर की थी। पहले तो सन्नाटा छा गया, गांव वालों के चेहरों पर अविश्वास था। फिर जैसे ही अर्जुन बोला, उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती गई। शर्म और पछतावे की लहर भीड़ पर छा गई।